स्टॉक मार्केट के बारे में सुना तो सबने है बट 100% नॉलेज किसी को नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसमें हम कितना ही ग्रो कर ले बट हमेशा सीखते ही जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट आखिरकार होता क्या है। स्टॉक मार्केट, जिसे हम स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट और शेयर मार्केट भी कहते हैं, एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट होता क्या है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक्स या शेयर्स क्या होते हैं। इस पूरी वीडियो में हम एग्जांपल रखेंगे एक वेजिटेबल मार्केट का। वेजिटेबल मार्केट जहाँ पर अलग अलग तरीके के खरीदार आते हैं, जैसे किसी को आलू 2 किलो चाहिए, किसी को 10 किलो चाहिए, किसी को 5 किलो चाहिए। जिसके पास जितना पैसा है, जितनी जरूरत है, उसी के हिसाब से वो सामान लेता है। वैसे ही अगर हम वेजिटेबल मार्केट से कंपेयर करें तो शेयर हमारा एक वेजिटेबल है जो अभी तो सब्जी वाले के पास है, बट उसे खरीदने के बाद उसकी ओनरशिप हमारी हो जाएगी। मतलब उस आलू से हम कुछ भी बनाए वो हमारे अंडर है। शेयर भी उसी तरीके का होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसे एक प्रोजेक्ट बनाना है और उसे पैसे की जरूरत है, तो वो अपने शेयर्स मार्केट में उतारेगी और हम उस शेयर्स को खरीद के उन्हें पैसा देंगे। जैसे आप एक साइकिल समझिए कि हमने कंपनी को पैसे दिए उनके शेयर्स लेकर, तो उनके शेयर्स लेने से हमें क्या फायदा हुआ कि हमने कंपनी को पैसे दिए, वो उस पैसे से कंपनी प्रोजेक्ट बनाएगी और उस प्रोजेक्ट से जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसका एक हिस्सा हमें देंगी। जितने शेयर्स हमारे पास है उसके हिसाब से कंपनी हमें प्रॉफिट दे देगी। तो अब स्टॉक्स क्या हुआ? स्टॉक्स हुआ एक कंपनी की पार्शियल ओनरशिप, कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर कंपनी के 10 शेयर हैं तो भी मैं उसका पार्शियल ओनर हूँ, कि मेरा कंपनी में पैसा लगा हुआ है और मैं भी उसका हिस्सेदार हूँ। तो ये हुई शेयर्स की बात कि शेयर्स क्या होते हैं। अब आते हैं हम स्टॉक मार्केट पे कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। अब सब्जी लेने मुझे वेजिटेबल मार्केट जाना पड़ेगा, तो वैसे ही शेयर्स लेने मुझे स्टॉक मार्केट जाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट एक तरीके का लोकल मार्केट ही है जहां अलग अलग शॉपकीपर बैठ के अपना प्रॉफिट्स कमाते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट एक जगह है जहां कंपनीज बैठती है और वो इन्वेस्टर्स को और पब्लिक को अपने शेयर बेचती है और उनसे पैसा लेती है। तो इतना तो क्लियर है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और उसके अंदर बिकने वाला स्टॉक क्या होता है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि शेयर्स का प्राइस बढ़ता घटता क्यों रहता है। इसका भी आंसर सिंपल और इजी है कि जितने ज्यादा लोग उस शेयर को खरीदना चाहेंगे उतना ही वो ऊपर जाएगा, और जितने ज्यादा लोग उस शेयर को बेचना चाहेंगे तो उतना ही वो नीचे आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक आईपीएल की टिकट है। अगर उस पर्टिकुलर आईपीएल मैच की डिमांड हाई होगी तो उसके टिकट प्राइस बढ़ जाएंगे, और वहीं उसकी डिमांड कम होगी तो उसके प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा फंडा है, प्राइजेस ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट क्यों करते हैं। अब शेयर्स लेने के लिए आप स्टॉक मार्केट में तो चले गए, बट स्टॉक मार्केट वर्क करता है एनएससी और बीएससी के थ्रू। अब एनएससी और बीएससी क्या है? एनएससी और बीएससी प्लेटफॉर्म है जहां शेयर ट्रेड होते हैं। एनएससी हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है, और वहीं बीएससी हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है। अब स्टॉक मार्केट में ही आपने ये दो वर्ड जरूर सुने होंगे, एक इन्वेस्टिंग और एक ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है? तो इन्वेस्टिंग हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल होता है जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं आज, और हम उसे पैसे को निकालेंगे 10, 15, 20 साल बाद। इन्वेस्टिंग में अगर हमने प्रॉपर पेशेंस के साथ काम किया तो ये बहुत ही अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता है और आगे आने वाली वेल्थ क्रिएट भी कर सकता है। इन्वेस्टिंग में कभी भी हाई रिस्क नहीं रहेगा, हमेशा लो टू मीडियम रिस्क रहेगा। और वहीं ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गोल है जो हमें क्विक प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जनरेट करके देता है। ट्रेडिंग में बहुत हाई रिस्क होता है और ट्रेडिंग आप कर सकते हैं इंट्राडे से। और सबसे बड़ी चीज स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि लाइफ में भी ये होती है कि दूसरों की गलती से देखकर हम सीखें। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ और बड़ी मिस्टेक्स अवॉइड करने के साथ ही हम बड़े प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये मिस्टेक्स मैंने अपने चैनल पर ब्रीफली समझाई हुई है, आप आई बटन में देखिए और आपको लिंक मिल जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम पैसा स्टॉक मार्केट में कैसे लगाएं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट को सिंपल वे में समझो जैसे कि आपका बैंक अकाउंट पैसे रखने के लिए होता है, वैसे ही डीमेट अकाउंट शेयर्स रखने के लिए होता है। डीमेट अकाउंट हमें प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स क्या होते हैं? ब्रोकर्स जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर हम अपने पैसे लगाकर शेयर्स खरीद सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको भी अपना डीमेट अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना डीमेट अकाउंट खोलें।
अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। यहाँ हाई रिटर्न मिलते हैं और ये एक सेफ प्लेटफॉर्म है जहाँ इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ आप अपनी कैपिटल ग्रोथ कर सकते हैं और यहाँ आपको डिविडेंड भी मिलेगा। बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड क्या होता है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट पे जितना भी ग्रोथ है वो हमारा डिविडेंड है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट में। ट्रेडिंग मार्केट में सबसे पहले आता है कैपिटल मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट, स्पॉट मार्केट और शेयर मार्केट भी कहते हैं। फिर आता है हमारा डेट मार्केट, फिर आता है कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज मार्केट जैसे गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल। फिर आते हैं हमारे करेंसीज जैसे यूएसडी आईएनआर और जेपी आईएनआर। फिर आते हैं हमारे डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। कैपिटल मार्केट हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और सेकंड होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनीज फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स कंपनी में लिस्ट करती है। जैसे आपने सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ आया है, तो वो जो आईपीओ आता है वो प्राइमरी मार्केट में आता है, जहां कंपनी टू पब्लिक डील हो रही है। अगर आपको आईपीओ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए आईपीओ, और मैं आपके लिए आईपीओ पे बहुत डिटेल्ड वर्जन में वीडियो लेकर आऊंगा। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट, जो कहलाता है हमारा स्टॉक मार्केट, जहां पर पब्लिक टू पब्लिक ही ट्रेड होता है। अब हम आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जो हर किसी के माइंड में अभी चल रहा होगा, हाउ टू स्टार्ट। इसका एक सिंपल तरीका है कि पहले बेसिक सीखो और डीमेट अकाउंट ओपन करो, छोटे अमाउंट से शेयर खरीदना स्टार्ट करो, रिस्क मैनेजमेंट सीखो और कंसिस्टेंसी रखो। रिस्क मैनेजमेंट के लिए आप आई बटन में मेरी दूसरी वीडियोस का लिंक देख सकते हैं। वहां मैंने प्रॉपर बता रखा है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और क्या रिस्क मैनेज करना चाहिए। तो ये था हमारा जीरो टू हीरो इन स्टॉक मार्केट का पार्ट 1। डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है, तो उसे क्लिक करो और डीमेट अकाउंट खोल के स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, क्योंकि सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे और लर्न करते जाओगे तो वो लर्निंग किसी काम की नहीं है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो मोस्ट वेलकम फॉर दी एप्रिशिएशन इन कमेंट्स। जीरो टू हीरो इन स्टॉक मार्केट की सीरीज को मिस ना करें, इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट में।